प्लाजा फ्री कराने से क्या नुकसान, जाने एक दिन में देश भर में कितना टोल आता है, सरकार कितना कमाती है। नमस्ते, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ NSPकर चैनल पे। टोल टैक्स का हिसाब किताब। 50 दिनों के किसान के प्रदर्शन से पंजाब हरियाणा से ही NHAI को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन में 25 मार्च से 20 अप्रैल तक टोल फ्री था। इससे 1882 करोड़ के रेवेन्यू लॉस का अनुमान है। खेती से जुड़े 3 कानूनों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने है। बातचीत से भी मसला सुलझा नहीं रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद किसान अब और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 12 दिसंबर को किसान संगठनों ने देश के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराने की बात कही है। किसान नेता दर्शन पाल कहता है कि 12 तारीख को किसी भी टोल प्लाजा पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन टोल प्लाजा फ्री कराने से सरकार को क्या नुकसान पहुंचेगा, इसको बस इस उदाहरण से समझ लीजिए कि सितंबर में जब तीनों कानून बने तो किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से 50 दिनों में टोल प्लाजा मिलने वाले रेवेन्यू में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लॉकडाउन के दौरान जब 25 मार्च से 20 अप्रैल तक टोल फ्री था, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को 1822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने का अनुमान लगाया गया था। NHAI ही हाईवे पर टोल प्लाजा से मिलने वाले टोल टैक्स का हिसाब किताब रखती हैं। NHAI को हर साल टोल से कितना रेवेन्यू मिलता है, सरकार कितना कमाती है, ये टोल कैसे होता है, आइए जानते हैं। हमारे देश में गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक हर काम के लिए टैक्स देना पड़ता है। उसमें पेट्रोल डीजल भी भरवाते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी रखने पर खास तौर से 3 तरह के टैक्स से गुजरना पड़ता है। पहला रोड सेज, दूसरा रोड टैक्स और सितारा टोल टैक्स। रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय ही देना पड़ता है। रोड सेस पेट्रोल या डीजल भराते समय हर बार देते हैं और टोल टैक्स हाईवे से गुजरते वक्त देना होता है। टोल टैक्स हर सड़क पर नहीं लगता। कुछ सड़कें ऐसे भी होती हैं जिन्हें चौड़ा कर बनाया जाता है ताकि समय पर तेल दोनों बच सके। ऐसी सड़कों पर टोल टैक्स लगाता है। टोल टैक्स तय नहीं होता, ये हर जगह अलग अलग लगता है। टोल टैक्स सड़क की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर होता है। जितना ज़्यादा लंबी चौड़ी सड़क उतना ज़्यादा टोल टैक्स। कुछ जगहों को छोड़कर ज़्यादातर टोल प्लाजा पर 2 व्हीलर पर टोल टैक्स नहीं लगता। हर दिन 73 करोड़ रुपए से ज़्यादा टोल टैक्स। NHAI के मुताबिक मार्च 2020 तक देश भर में 567 टोल प्लाज्मा थे। देश भर से हाईवे की लंबाई 29,686 किलोमीटर थी। लंबाई पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गई थी। 2019 से 20 यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हाईवे पर बने टोल प्लाज्मा से NHAI ने 26,851 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला, यानी हर महीने करीब 2,238 करोड़ रुपए और हर दिन 73.5 करोड़ रुपए। हालांकि हर एक किलोमीटर के हिसाब से ये टैक्स कलेक्शन 2018 से 19 की तुलना में कम था। 2019 से 20 में NHAI ने हर एक किलोमीटर पर 90.5 लाख रुपए का टैक्स लिया। 2018 से 19 में 24,997 किलोमीटर पर 24,396 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता था, यानी उस साल 97.5 लाख रुपए हर एक किलोमीटर पर मिलते थे। इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे की मरम्मत और उसके रखरखाव पर होता है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। टोल टैक्स की सरकार की कमाई 7 साल में 38% बढ़ा।
इस साल 5 मार्च को लोकसभा में टोल टैक्स के कलेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया। इसका जवाब दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने बताया कि 2019-20 में सरकार को टोल टैक्स के जरिए 7,321 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये आंकड़े 29 फरवरी तक के हैं। हालांकि ये कमाई पिछले 2 साल की तुलना में कम थी। सरकार को 2017 में 8,631 करोड़ और 2018 में 9,188 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। टोल टैक्स के जरिए सरकार की कमाई पिछले 7 साल में 38% बढ़ गई है। 2013 से 2014 में सरकार को इससे 5,294 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। NHAI ने टैक्स ज़्यादा लिया तो सरकार की कमाई कम कैसे? दरअसल होता यह है कि आजकल ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP मॉडल पर बन रहे हैं, यानी हाईवे पर सरकार का और किसी प्राइवेट संस्था का पैसा भी नहीं लगता है। अब जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी मरम्मत और उसकी लागत निकालने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास आता है और कुछ हिस्सा हाईवे बनाने वाली कंपनी या प्राइवेट एजेंसियों के पास चला जाता है। नमस्ते।